नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 भारत। खबरें तह तक। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मुंबई से इंदौर अपने बच्चों को लेने ट्रेन से जा रही हिंदू महिला पर मुस्लिम समाज के लोगों ने किया जानलेवा हमला। पालघर रेलवे पुलिस ने जानलेवा हमला करने जुर्म में मुकदमा दर्ज किया। गिरफ्तार। मुंबई से इंदौर में पढ़ाई कर रहे अपने बच्चों को अवंतिका एक्सप्रेस ट्रेन से ले जा रही एक हिंदू समाज की महिला एडवोकेट शीतल भोसले द्वारा पहने गए हाथ में रुद्राक्ष की माला व छत्रपति शिवाजी महाराज की टैटू गुदवाने पर साथ में ट्रेन में सफर कर रहे मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा उसके बारे में उल्टा सीधा व्यवहार कर गलत टिप्पणी करने लगे। गाड़ी सफाली स्टेशन क्रॉस करने पर एडवोकेट महिला के ऊपर मुस्लिम महिला ने उसके पर्स में रखे जरूरत डॉक्यूमेंट को गायब करने का आरोप लगाकर उसको जलील करने लगी। जबरदस्ती से उसकी सलवार खोलकर चेक करने लगी। महिला द्वारा विरोध करने पर प्रवासी महिला ने पीड़ित एडवोकेट महिला के ऊपर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। साथ ही साथ उसके साथ में सफर कर रहे व्यक्ति चाबी से उसके सिर पर हमला बोल दिया। गाड़ी वापी पहुंचने हिम्मत जुटाकर महिला ने रेलवे जीआरपी से मदद मांगने की कोशिश की, मदद नहीं मिल सकी, जिसके बाद उसने रेलवे के हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज होते ही वलसाड़ में गाड़ी रुकने पर रेलवे जीआरपी केस को अटेंड करते हुए तुरंत परिस्थिति को देखकर पीड़ित महिला सहित दोनों आरोपियों को उतारकर घायल महिला उपचार करवा के पालघर रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस हरकत में आकर तुरंत छेड़खानी जानलेवा हमला की कोशिश करने लगा। धमकी देना आदि तमाम धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके जांच में जुट गई है। वहीं मौके पर पहुंची विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कोंकण प्रांत प्रमुख चंदन सिंह अपने साथियों के साथ पहुंचकर घटना की निंदा करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग किया है। वहीं पालघर रेलवे पुलिस के पुलिस निरीक्षक सचिन इंगवले मीडिया से मुखातिब होते हुए पीड़ित महिला द्वारा दिए फरियाद पर मुकदमा दर्ज करने बात कबूलते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही है। साथ में पत्रकारों द्वारा पूछे गए हिंदू मुस्लिम एंगल से रुद्राक्ष माला व शिवाजी महाराज टैटू देखकर आरोपियों द्वारा किया गया जानलेवा हमले पर अपने बयान पुलिस निरीक्षक इंगवले साहब करते नजर आए। उमाकांत भारती, पालघर। क्या हुआ था घटना आपके साथ? मैं अवंतिका एक्सप्रेस से कल ट्रैवल कर रही थी। मेरा बेटा इंदौर में पढ़ता है गुरुकुल में, तो उसको मैं गर्मियों की छुट्टी के लिए उसको लेने जाने वाली थी। तो रिजर्व सीट मिला नहीं, इसीलिए मैं सोचा चलो इमरजेंसी में जनरल में ही चले जाते हैं। जनरल का टिकट लिया, जनरल में बैठे। मेरी इस साइड से जो मेरी जिस लेडी ने मेरे ऊपर हमला किया वो मेरे लेफ्ट साइड से बैठी थी, राइट साइड से भी एक मुस्लिम लेडी थी। मेरे हाथ में रुद्राक्ष की माला थी और जो तुलसी की बड़ी मोतियों की माला थी वो पूरा हाथ मेरा भरा हुआ था। तो उसने मजाक मजाक में मुझे पूछा कि ये माला क्या है। मैंने कहा रुद्राक्ष की। मुझे लगा वो उत्सुकतावश मुझे पूछ रही, तो मैं उसकी महती उसको बताने लगे। तो उसने मुझे ऐसे उपहास की तरह से बकवास ऐसे करा। मुझे वो मेरे बात दिल को लगे। मैंने कहा ये हम आपके बुरखे को आप बुरखे के बारे में कुछ बोलते हैं क्या? आप मेरे रुद्राक्ष के माला के बारे में कैसे बोल रहे हैं? वो हमारा वो टॉपिक वहाँ पे खत्म है। थोड़ी देर बाद उसने मेरे इस हाथ पे शिव छत्रपति गुदा हुआ है यहाँ पर, तो वो उसने देखा, वो ऐसे खुद होके उसने मेरा हाथ ऐसे करा, ये धागा उसने हटाया और पढ़ा। ये बोले शिव छत्रपति, उसने पढ़ा, वो बाकायदा उसने पढ़ा। फिर से उसने मुंह आड़ा टेढ़ा करके वो टॉपिक वहीं पे खत्म हो गया। फिर थोड़ी देर बाद ऐसे हमारे रैंडम टॉपिक चल रहे थे। मेरा बेटा बोले आप क्यों जा रहे हो ऐसा? मैंने कहा मेरा बेटा पढ़ता है गुरुकुल में, तो मैंने कहा संस्कार तो चाहिए, आजकल हम सब इंग्लिश, ऐसे हम रैंडम ही बात कर रहे थे। उसके दिल में ये लगा कि ये इतना कैसे हिंदुत्ववादी है, ये हिंदुइज्म की इतनी कैसे बातें बोल रही है। उसके दिमाग में वो बात थी। ये मैं क्यों बता सकती हूँ, क्योंकि ये सब बाद में जब झगड़ा हुआ ना, तब उसकी बातें धीरे धीरे मेरे समझ में आने लगी। झगड़ा ऐसे शुरू हुआ, उसने बेवजह पर्स ये मेरा रखा तुमने, ये वैसे वैसे बातों से उसने जानबूझ के कुछ ना कुछ तो टॉपिक निकालना चाहिए, इसलिए उसने मुझे झगड़ा निकाला वहां पर। जबकि उसका पर्स उसी के पास था। उसने जबकि मेरा पर्स लिया, उसमें से 2,500 रुपए पैसे, सॉरी 1,500 रुपए भी गायब किए। 300 500 के 3 नोट गायब करे। मेरे हाथ में आप ये देख सकते हो, मेरे हाथ में रिंग था, वो सोने का रिंग भी 5.5 ग्राम का रिंग था, वो भी गायब करा है उसने। और मेरे गले में चांदी की बहुत मोटी सी चेन है। तो मैं जब शायद उसका वो भी टारगेट होगा, मैं नहीं बोल सकती। तो उसने जानबूझ के से झगड़ा करा, तुमने मेरी पर्स ली ऐसा वैसा।
मैं कहा मैं पागल हूँ क्या, जानबूझ के उसने मेरे सब अंतर्वस्त्र वगैरह वो जो सब कुछ था वो जानबूझ के बिखेर के रख दिया। मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ। मैं इसको बोले, मैं कहा ये कौन सी तमीज है, किसी को बिना बोले तुम किसी के बैग कैसे चेक कर सकते हो। मैं जब वॉशरूम गई थी, जब आई तो उसमें देख रही हूँ कि वो मेरे सब बैग में सब टटोल के देख रही थी। मैं कहा ये कौन सी तमीज हुई। तो उसने आप देखा ना था, मुझे यहाँ से यहाँ पे उसने पंच रख दिया। उसने ये किया तो मैंने भी उसको प्रतिकार दिया। लेकिन ये हुआ कि फिर बाद में जब उसके बातें मैंने सुनी, बहुत अपना दिखा रही है ना, धर्म दिखा रही है ना। फिर जब मैंने उसको पंच मारा तब उसने सब लोगों को प्रोवोक करने के लिए क्या बोली, वो सब मुस्लिम बैठे थे, वो क्या बोलती है, अरे कैसे मुस्लिम हो तुम, एक अकेली औरत लड़ रही है और तुम सब देख रहे हो। ये बात तब मेरे समझ में आया कि ये मेरे रुद्राक्ष की माला से, ये मेरे शिव छत्रपति से ये क्यों चिढ़ रही थी। वो इसलिए, बाकी और कोई उसकी खुन्नस कुछ नहीं थी। फिर उसने जानबूझ के मैं उस टाइम में पीरियड में थी, तो जाहिर सी बात एक पैड था, तो उसने जानबूझ मेरे हाथ अंडरगार्ड में मेरे हाथ लगा दिया उसने। तो बोले तुमने मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड, यहाँ बेसिक सी कॉमन सी चीज है भाई, कोई किसी की मुस्लिम, मैं हिंदू हूँ, कट्टर हिंदू हूँ, मैं किसी बकवास मुसलमान की मैं क्यों ही ये रखूँ आधार कार्ड और पैन कार्ड, मेरे इसमें क्यों मैं रखूँ, एक कॉमन सी चीज में उसका क्या यूज करूंगी। लेकिन वो तुमने यहीं पे रखा है, वो सब लोगों के सामने उसमें मेरी सलवार नीचे खींच दी। मुझे वो कह सकते हैं बहुत उसने करने की कोशिश करी, जबकि सब वो कोई लेडीज डब्बा नहीं था, जेंट्स। सर, 2 महिला रेल यात्रियों में मारामारी का, मारपीट का मामला सामने आया है, ये क्या है पूरा मामला? पालघर रेलवे पुलिस स्टेशन में आज एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ है, जिसमें एक पीड़ित महिला जो है वो मुंबई सेंट्रल से इंदौर के लिए कल रात अवंतिका एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैवल कर रही थी। तो उनके पास रिजर्वेशन नहीं था, वो जनरल कोच में बैठी थी। जब ट्रेन जो है वो सफाई स्टेशन से पास हो रही थी, उसी टाइम पे उनके साथ में एक अनोखी महिला बैठी थी। उन्होंने उनके ऊपर डाउट लिया कि फिरियादी जो महिला है उन्होंने उनका पर्स जो है वो चुराया है। तो इस बात पे दोनों में झगड़ा चालू हुआ। झगड़े के दरमियान ये जो महिला थी, दूसरी आरोपी महिला, उसने उसके हाथ में जो ब्लेड था उससे फिरियादी के ऊपर वार किया। जो वार उसके गले पे करने वाली थी, लेकिन फिरियादी ने बचाव के लिए अपना हाथ बीच में डाला तो उसके हाथ पे चोट आ गई। उसके बाद जो कोच में और एक बंदा, पुरुष महिला इसम बैठा था, तो उसने भी ये जो आरोपी महिला है उसका साथ दिया और उसने भी जो पीड़ित महिला है उसको मारहान किया और उसका मॉलेस्टेशन किया। फिरियादी जब वलसाड़ स्टेशन पहुंची तो उन्होंने वहाँ पे पुलिस की मदद ली। पुलिस ने उनको मदद देके आरोपी और उनको ताबे में लिया था और उनकी जो मेडिकल है वो करके आज उन्होंने जो फिरियादी है और जो आरोपी है उनको ये जो मामला हुआ है वो पालघर रेलवे पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हुआ है करके यहाँ पे लेके आए था। महिला के साथ कहाँ से झगड़ा हुआ? सफाई स्टेशन से झगड़ा चालू हुआ, ऐसा महिला का कहना है। तो यहाँ पे आने के बाद जो पीड़ित महिला है उनका स्टेटमेंट लेके कंप्लेंट दर्ज किया गया। सर, पीड़ित महिला का आरोप है कि उसने हाथ में रुद्राक्ष का, तुलसी का और माला पहना हुआ था और दूसरे हाथ में उसने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिखवाया था, जिसके कारण उस महिला को गुस्सा आया और उस महिला ने इस महिला पर हमला किया। हमारे यहाँ पे जो फरियाद दर्ज है जो पीड़ित महिला ने दिया है उसमें ऐसा निदर्शन में आता है कि जो दोनों महिलाएं एक दूसरे को पहचानती नहीं थी और जो आरोपी महिला है उसने पीड़ित महिला के ऊपर डाउट किया कि उसका पर्स जो चोरी किया है वो फिरियादी महिला ने किया है। इसके ऊपर से उनका झगड़ा चालू हुआ और ये झगड़े में ये सब हकीकत है, हमें ऐसा नहीं लग रहा। पीड़ित महिला का हत्या आरोप है कि मारपीट के दौरान आरोपी महिला ने उसे निवस्त्र करने का भी कोशिश किया। जो भी है हमने उनके जो स्टेटमेंट दिया है उनके हिसाब से वो भी सेक्शंस इस ऑफेंस में लगा दिए हैं। इसमें कितने आरोपी अरेस्ट किए? इसमें 2 आरोपी अरेस्ट किए, एक महिला और एक पुरुष, 2 आरोपी अरेस्ट किए। इसमें और अज्ञात आरोपी नहीं, दोनों आरोपी अरेस्ट हुए।
अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ 24 भारत, खबरें तह तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।